हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हमारे पास है दोनों क्लासिक, एक नई वाली 2023 मॉडल और एक ये वाली है। ये कौन सा मॉडल है भाई? 2019 मॉडल। ये कार्बोरेटर वाली है। कौन सा वो है? BS6 या BS4 है और ये BS7 है, जे सीरीज इंजन। तो अब आज आपको इसमें दोनों में कंपैरिजन बताएंगे, क्या क्या कंपैरिजन है इनमें। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लुक में ही देख लीजिए। आगे उसके शोकर जो हैं वो पतले हैं और ये चौड़े हैं। और दूसरी जो चेंज है चीज़, वो इधर इसके जो डिस्क ब्रेक है इधर आते थे और अब इसके इधर आने लग गए डिस्क ब्रेक। और मडगार्ड उसका चौड़ा है, इसका थोड़ा पतला। BS4 के अंदर है कार्बोरेटर और इसके अंदर थ्रोटल बॉडी और जे सीरीज़ का इंजन है। इंजन की आप लुक देख लीजिए कैसी अलग है। इसके अंदर किक और उसके अंदर सेल्फ देख लीजिए और लुक देख लीजिए दोनों की कैसी है। पीछे से टेल लाइट भी अलग है। इस वाली की देखिए कैसी टेल लाइट है और उस वाली की, नई वाली की। पुरानी वाली में देख लीजिए 2 रिंग आती थी हेडलाइट की और उसके अंदर अब एक ही आती है रिंग, बाकी उसका अलग से चौड़ा है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके जो तार हैं देखिए पुरानी वाली के कहाँ से निकल के आते हैं और उसमें नीचे से ही निकल के आते हैं। यहाँ पे वो वाली जगह नहीं दे रखी जहाँ से तार निकलेंगे। और सबसे बड़ी जो चेंज है वो तो इसकी किक ही है, जो है ही नहीं इस वाली नई वाली के अंदर और जो पुरानी वाले में है। गाइस अब जो नई वाली में मीटर आने लग गया, पुरानी वाली में वही ओल्ड वाला मीटर जिसके अंदर सुई और वो होती थी। इसके स्विच देख लीजिए कैसे हैं घुमाने वाले ये, और उसके अंदर देख लीजिए कैसे स्विच है ये वाले। और अब आपको दिखाएंगे इसका जो मीटर है इसके अंदर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये वाला जो बटन है ये फीचर्स को देखने के लिए, ये देखिए इसके अंदर क्या क्या दिखता है। पहले तो ट्रिप F है, ये टाइम दिख जाता है। इसके अंदर पेट्रोल का भी निशान आने लग गया। और ये ओडोमीटर है कितनी चल चुकी है बाइक। ये ट्रिप 1, ये ट्रिप 2। आने वाले में कुछ ऐसा आता था पेट्रोल की टंकी का, ये दोनों तरफ घूम जाता था। और ये वाला जो नया आया है इसका अलग सा थोड़ा सा लुक है और ये बस एक ही तरफ जाता, दूसरी तरफ नहीं जाता। ये इधर लॉक है ये। और इसकी सबसे बड़ी जो एक चीज़ है जो चैसी है, चैसी इसमें दो चैसी डंडे आ गए हैं और इसके अंदर एक ही चैसी थी, एक ही डंडे की। तो भाइयों इसके अंदर जो सबसे पुरानी वाली में ये वाला जो हैंडल है ये देखिए कैसा आता था, बिल्कुल स्ट्रेट और ये बढ़िया हैंडल था। और जो इसमें आता था पहले इसमें जो था हैंडल जो कंपनी से आया था वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैंडल था, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने RD 350 का हैंडल लगा दिया। वो गाइस आप इसके ब्रेक्स देख सकते हैं कैसे हैं भाई, पास से दिखा दीजिए एक बार। कैसे क्लच हैं इसके तो कैसा ब्रेक है, ये अलग है और ये वाला अलग है। इसके देखिए बिल्कुल अब बढ़िया कर दिए हैं ब्रेक, बिल्कुल मजबूत। और सबसे बढ़िया जो बात की है इन्होंने, यहाँ पे कट दे दिया है ब्रेक के इधर। भाई दिख रहा है ना कट इसमें? अबे हाँ, ये इससे अगर बाइक गिरे तो जो अगर क्लच पे ब्रेक पे आए तो ये जो है यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से बचा रहेगा, जिससे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम घर तक पहुँच जाएँ। और ये सब ये, और आपको अब हमने दिखाई दिया है। वैसे इस वाली से बढ़िया कर दिया, बस एक चीज़ होनी चाहिए थी इसके अंदर तो बेस्ट हो जाती है। एक तो किक होनी चाहिए थी और एक कार्बोरेटर होना चाहिए था जिससे हम RPM स्लो कर देते। तो ये सबकी बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बाइक होती। इस वाली में जो है इंडिकेटर देखिए कितने छोटे दे दिए और इसमें देखिए कितने बड़े बड़े इंडिकेटर हैं देखिए। और इसके अंदर एक चीज़ और है नई वाली के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है, ये जो फुट रेस्ट हैं ये यूँ मुड़ जाते हैं जिससे अगर एक्सीडेंट हो तो बच जाए। और इसके ब्रेक भी चेंज है। और इनके देखिए पुरानी वाली के इसमें देखिए ऊपर जाते ही नहीं, ये ऐसे फिक्स रहते हैं और इसके ब्रेक भी अलग है। तो गाइस कई चीज़ों में बाइक जो है बहुत बेटर बना दी है पहले से, लेकिन बस वही है 2-3 चीज़ें, किक और कार्बोरेटर, उसकी कमी है बस। तो गाइस नई वाली चीज़ जो बाइक है, नई वाली जो रिबॉन है, इसके अंदर 3-4 चीज़ें और बढ़िया फीचर ऐड हुए हैं। एक तो चार्जिंग पॉइंट देख लीजिए कहाँ दे रखा है, चार्जिंग पॉइंट है जो पुरानी वाली में नहीं है। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ है जो लोग जो हैं बाहर से लगवाते हैं, लेकिन जो नई वाली जो रिबॉन है उसके अंदर ही लगा हुआ जाता है, ये है हैज़ार्ड सिस्टम। ये देखिए दोनों इंडिकेटर जलने लग गया साथ में। ये वाला बटन है, दिखा दो भाई इधर। यहाँ पे ओल्ड वाली का सेल्फ का बटन आता है, उधर ये हैज़ार्ड सिस्टम का दे रखा है, इधर चल के बंद हो जाता है और इधर से ऑन हो जाता है। और यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे दिखा भाई, यहाँ पे इंडिकेटर हैं जिनसे इंडिकेटर ये नीचे। तो गाइस अब आपको इसके हॉर्न दिखा देते हम कैसे हैं। इसका ऐसा हॉर्न है और इसका
दोनों के हॉर्न भी सुना दिया आपको। अब दोनों की उस तरफ से तुमने लुक दिखा दिया, अब इस तरफ से लुक दिखा दीजिए भाई। यहाँ से दिखा दे क्या लुक है। नीचे से इंजन का लुक दिखा भाई। ये देखिए यहाँ पे ऐसा इंजन कर दे और उस वाले का इंजन देखिए कैसा। नीचे वो दिखा सिलेंडर। हाँ ये। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो सबसे अलग है, इसके अंदर जो पकड़ने का थे देखिए कैसा है। ये जो चीज़ है, और इसमें देखिए कैसी आ चुकी है पकड़ने वाली, ये ऐसे आ गई है। इसके अंदर क्या है पुरानी वाली के अंदर, और ये लोहे की है। लोहे की प्लास्टिक की है भाई, ये लोहे की है। और इसके अंदर फिल्टर है। और अब हम आपको अपनी वाली में दिखाएंगे क्या चीज़ है। बंद कर दे एक तरह इस वाले को भी खोल के दिखा दे क्या है। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा। और ये इनकी लोहे की आती थी पहले, प्लास्टिक की आती है। सही है, इससे जंग कम लगा करेगा बाइक के अंदर, पहले जंग लग जाता था। कैसे क्या हो गया भाई, खुल नहीं रही डोरी, खुल लगा भाई। तो गाइस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी इसके अंदर देख लीजिए टूल किट है, बैटरी है और वो है सर्किट इसके अंदर। और अब आपको दिखाते हैं हम इसके अंदर क्या है। ये वाली खोलेंगे तो इसके अंदर बैटरी है, उल्टा कर दिया मतलब। तो इसके अंदर ये उसकी फर्स्ट एड किट है और ये किट है इसकी टूल किट। और इधर की दिखाएंगे अब आपको। उल्टा कर दिया मतलब, उधर का इधर कर दिया। इसमें ये कागज रखने के लिए, और इसके खोल के अंदर फिल्टर है इसका। इसे खोलने के बाद अंदर फिल्टर मिलता है। देख लीजिए दोनों का लुक पीछे से भी कैसा है। ये जो पुराने वाली थी थोड़ी पहले पतली हुआ करती थी, और जो अब नए वाले आई है थोड़ी चौड़ी कर दी गई है, चौड़ापन आ गया। और अब आपको इसका जो मेन है, इसकी साउंड चेक कराएंगे दोनों की। और पहले इसकी वाइब्रेशन चेक करा देते, नई वाली में कितनी वाइब्रेशन हो, पुरानी वाली में। हमने चाबी रख दिया, अब आपको इसकी वाइब्रेशन दिखाएंगे कितनी वाइब्रेशन है। साइलेंसर लगा हुआ है तब भी बहुत कम वाइब्रेशन है। और आप इसकी दिखाएंगे कितनी वाइब्रेशन। तो भाई साहब बैकफायर दे रही है बहुत थोड़ी। और इसकी गाइस आप सीट भी देख सकते हैं कैसी अलग है। इसकी थोड़ी पतली है और उसकी गद्देदार है, बिल्कुल कंफर्टेबल और चौड़ी भी है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसके अंदर जो पुरानी वाली जो क्लासिक थी, इसके अंदर स्प्रिंग आती थी और ये काम करती थी सीट के नीचे। और ये वाली जो है ये अलग से लगवाई है मैंने, इसका कोई काम नहीं है, बस ये शो के लिए है, वैसा आती नहीं है इसके अंदर स्प्रिंग। ये कंपनी से मैंने लगवाई है। और अब आपको दोनों की साउंड सुना देते हैं कैसी है। वो वाली जो है फ्री फ्लो के साथ नहीं है, और मेरी वाली पूरी फ्री फ्लो है। और लॉन्ग पंजा पतले मुंह वाला है, और इसके अंदर लॉन्ग पंजा चौड़े मुंह वाला है। देख लीजिए भाई। अब दोनों के आपको साउंड सुनाते हैं। आइडल साउंड सुन लीजिए कैसी आ रही है, और उसकी सुन लीजिए कैसे है। भाई पहले इसकी देखो। देख लीजिए किसकी ज़्यादा लाउड आवाज़ है। वैसे इसकी ज़्यादा लाउड आवाज़ निकलेगी अगर इसका फ्री फ्लो लग जाएगा, उसकी भी बहुत ज़्यादा लाउड है। और इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ है इस वाली ओल्ड वाली के अंदर, इसके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम, जिससे हम आरपीएम स्लो कर सकते हैं। और उसके अंदर जो है वो है टोटल बॉडी, जिसमें बिल्कुल भी आरपीएम स्लो ही नहीं हो सकता। तो ये सब है, आप बता दीजिए किसकी आपको लुक बढ़िया लगी। हमने छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। और बाकी आपको अगर नई वाली के अंदर हमने सी बैंड पाइप कैसे लगाया है, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा लिंक। और ये साइलेंसर भी हमने लगवाया, अभी तक इंडिया के अंदर किसी ने नहीं लगवाया रिबॉन के अंदर ये वाला साइलेंसर सी बैंड पाइप के साथ। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।